हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, आज हम चालू करने वाले हैं बेंजीन। चलिए करते हैं स्टार्ट। बेंजीन के बारे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो बेंजीन की खोज फेराडे नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? फेराडे नामक वैज्ञानिक द्वारा। फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने व्हेल ऑयल, कौन सा ऑयल? व्हेल ऑयल। व्हेल ऑयल से बेंजीन की डिस्कवरी करी। ठीक है, ये वही व्हेल है जिसको हम मैमल्स बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात, बेंजीन की सही संरचना यानी कि करेक्ट स्ट्रक्चर केकुले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? केकुले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। ठीक है, चलो समझते। पहली बात तो बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई? बेंजीन की खोज फेराडे द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? फेराडे द्वारा। कहां से करी? वेल ऑयल से, है ना। ये वेल मैमल्स होता है। दूसरा, एक्वेटिक मैमल्स होता है ना, जली स्तनधारी। बेंजीन की सही संरचना करेक्ट स्ट्रक्चर किसके द्वारा दी गई? केकुले द्वारा दी गई। ठीक है ना। तो पहले हम बेंजीन की सही स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या होती है। देखो, वैसे तो बेंजीन के बारे में कई स्ट्रक्चर दी गई, लेकिन हम वो बना रहे हैं जो करेक्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक। जैसे मान लो यदि मैं इस कार्बन को 1 दे दूं और इसको 2, तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब हमको पता है कि बेंजीन में रिजोनेंस होता है। बेंजीन में क्या होता है? रिजोनेंस होता है ना बेंजीन में। बेंजीन में रिजोनेंस होता है। ठीक है ना। एरो सही नहीं बन रहा है। ये बेंजीन में रिजोनेंस होता है। देखो, अभी भी एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है। अब ठीक है। बेंजीन में रिजोनेंस होता है। तो रिजोनेंस में क्या होता है बेटा? देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होगा जब रिजोनेंस होगा? क्या होगा जब रिजोनेंस होगा? तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। देखो, पहले नंबर दे दो। इसको 1 दिया था, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है। अब देखो, 1 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? 2 3 के बीच में, इस तरह से। ठीक है। और 3 4 के बीच में जो बॉन्ड था वो कहां गया? 4 5 के बीच में, इस तरह से। और 5 6 के बीच में जो बॉन्ड था वो कहां गया? 6 1 के बीच में, इस तरह से। इस तरह से इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो। फिर से इसमें रिजोनेंस होगा। फिर से क्या होगा? रिजोनेंस। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो 6 और 1 के बीच में है वो वापस कहां जाएगा? 1 2 के बीच में। और जो 2 3 के बीच में है वो वापस कहाँ जाएगा? 3 4 के बीच में। और जो 4 5 के बीच में है वो वापस कहाँ जाएगा? 5 6 के बीच में। इस तरह से बेंजीन में रिजोनेंस होता है। तो बेंजीन की 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। तो करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या बेंजीन की करेक्ट स्ट्रक्चर केकुले द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? केकुले द्वारा दी गई। ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो। 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये इस तरह का 2 मुंह वाला एरो होता है, याद रखना। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कौन सा एरो होता है? तो 2 मुंह वाला एरो, याद रहेगी बात। अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे इस स्ट्रक्चर में ये 3 बॉन्ड घूम रहे हैं। ठीक है। तो इस घूमते हुए बॉन्ड के डायरेक्शन को इस तरह से भी बताया जाता है।
ऐसे, इस तरह से। देखो सही बन नहीं रहा है, इसमें क्या है, ये पेन इस पे से फिसल जाता है। ठीक है, अब ठीक है। इस तरह से डैश 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 करके ये जो बॉन्ड घूम रहे हैं ना इस रिंग के अंदर, तो घूमते हुए बॉन्डों को इस तरह से डैश 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 करके बनाते हैं। अब इसी चीज को आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात याद रखना, बेंजीन में, बेंजीन हो या कोई दूसरी स्ट्रक्चर हो, है ना, जैसे इसमें तो 6 कार्बन है, हो सकता है 7 कार्बन वाली रिंग हो या 8 कार्बन वाली रिंग हो। तो यदि किसी रिंग में गोला है, यदि किसी रिंग में गोला है, तो उस गोले का मतलब होता है कि रिंग के अंदर 3 बॉन्ड है। रिंग के अंदर कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। यदि मैं 7 कार्बन वाली रिंग बना दूं और उसमें ऐसा गोला बना दूं, तो उसका मतलब भी यही होगा कि रिंग के अंदर 3 बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आया? नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बेंजीन को प्रथम बार हॉफमैन ने, किसने? हॉफमैन ने कोल तार से बनाया। ठीक है, देखो बेंजीन को पहली बार जिस वैज्ञानिक ने बनाया था, देखो खोजा किसने? फेराडे ने। खोजा किसने? फेराडे ने। सही स्ट्रक्चर किसने बताई? केकुले ने। ठीक है, और पहली बार बनाया किसने? हॉफमैन ने। किससे बनाया? कोल तार से। ठीक है, कोल तार से कैसे बनाया? इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब प्रभाजी आसवन। तो इन्होंने जब कोलतार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन अलग अलग तापमान पे करवाया, अलग अलग टेम्परेचर पे करवाया, ठीक है, तो इनको अलग अलग प्रकार के ऑयल प्राप्त हुए। जैसे जब 80 से 170 डिग्री पे करवाया तो लाइट ऑयल मिला, 170 से 230 डिग्री पे करवाया तो मिडल ऑयल मिला, 230 से 270 पे करवाया तो हैवी ऑयल मिला, और 270 से 360 डिग्री पे करवाया तो ग्रीन ऑयल मिला। ठीक है, लाइट ऑयल का मतलब होता है हल्का तेल, बहुत लाइट, बहुत हल्का। ठीक है, मिडल ऑयल मतलब मध्य, मतलब ना तो ज्यादा हल्का ना ज्यादा भारी, मध्य बीच वाला। हैवी ऑयल का मतलब होता है भारी तेल, और ग्रीन मतलब हरा। ठीक, ये जो लाइट ऑयल होता है इसमें बेंजीन होती है, टोलुइन होती है, जाइलिन होती है। 3 चीजें होती है, क्या क्या? बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि बेंजीन कौन से ऑयल में होती है, तो उसका आंसर है लाइट ऑयल। ठीक, जो मिडल ऑयल होता है उसमें फिनोल और क्रिसोल होता है, हैवी ऑयल में नैप्थलीन होता है, और जो ग्रीन ऑयल होता है उसमें एंथ्रासीन होता है। ठीक है, देखो बोर्ड पे लिखा भी है, इसमें बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना, बेंजीन कौन से तेल में होता है? लाइट ऑयल में। याद रहेगी बात? चलो इसके बाद बेंजीन के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। देखो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। ठीक है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित, sp2 संकरित होता है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। देखो जब आप बेंजीन को बनाते हैं तो बेंजीन को इस तरह से बनाते हैं, ऐसा करके बनाते हैं बेंजीन।
ठीक है, ऐसा करके बेंजीन बनाते हैं। अब देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना, और डबल बॉन्ड में हमने बहुत बार देखा है कि sp2 संकरण आता है। ठीक इसी प्रकार ये दोनों कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसमें भी क्या आएगा, sp2 संकरण आएगा। इसी प्रकार ये जो दोनों कार्बन है ये भी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इनमें भी क्या संकरण आएगा, sp2। ठीक है बेटा, तो एक बात तो ये याद रखना है कि बेंजीन में सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। किसी भी कार्बन में देख लो आप, है ना, ये कार्बन का देखो, चाहे ये कार्बन का, चाहे ये कार्बन का, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच की आप जब बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो 1.39 एंगस्ट्रॉम आती है। आप बोलोगे सर यहाँ तो डबल है यहाँ सिंगल है, ऐसा कैसे होगा। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, ये घूमते रहते हैं। ठीक है, ये रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, अभी यहाँ है थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। क्लियर। तो हम एवरेज बॉन्ड लेंथ बताते हैं, कौन सी बॉन्ड लेंथ, एवरेज। तो एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। दूसरी बात, बेंजीन में 12 सिग्मा, सिग्मा लिख दू पूरा, 12 सिग्मा, सिग्मा तथा 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बेंजीन में आप सिग्मा और पाई निकालोगे ना तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आते हैं। ठीक है, यदि आपको सिग्मा पाई निकालना नहीं याद है तो आप बेसिक ऑर्गेनिक वाले वीडियो देखें। बेसिक ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में। ठीक है, वहां पे बहुत सारे कंपाउंड में सिग्मा पाई सिखाया था। तो बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, याद रहेगी बात। कितने सिग्मा, 12, और कितने पाई, 3। ठीक है, इसके अलावा बेंजीन हेक्सागोनल होता है, बेंजीन हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल। बेंजीन हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है षटकोणी, षटकोणी मतलब 6 कोण। ठीक है ना, इसमें 6 जगह एंगल बनेंगे, देखो ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 6 जगह एंगल बनेंगे, इसलिए बोलते हैं षटकोणी, अंग्रेजी में हेक्सागोनल। इसके अलावा आपका जो बेंजीन है ये नॉन पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर से मतलब आध्रुवी, नॉन पोलर मतलब आध्रुवी, जिसमें कोई पोलर ना हो, है ना, तो बेंजीन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा, ये बेंजीन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर प्रश्न आते हैं, याद रखना। पहला क्या है, प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण होगा। दूसरा क्या है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होगी। अगला, बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन हेक्सागोनल यानी कि षटकोणी होता है। बेंजीन नॉन पोलर होता है और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, नोट करो। तो आज के लेक्चर में हमने बेंजीन के बारे में बेसिक बातें पढ़ी। ठीक है,
कल के लेक्चर में मैं आपको बेंजीन का प्रिपरेशन सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।